नमस्कार, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग जो हमारा महीना मार्च चल रहा है, तो मार्च का हम लोगों ने 12 मार्च तक दरअसल करंट अफेयर्स कर लिया था। तो आज हम लोग 12 दिनों का जो है रिविजन करेंगे। तो आइए फटाफट हम लोग बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और होली का समय है, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से, पूरे डिकोड एग्जाम की तरफ से शुभकामनाएं हैं। और आप लोग जो है रिवीजन 12 दिन का जो है फटाफट कर लीजिएगा। प्लीज वीडियो को जरूर देखिएगा। जल्दी से हम लोग करेंगे, व्याख्या हम लोग नहीं करेंगे, खाली क्वेश्चन देखेंगे और फटाफट हम लोग करते हुए जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए। नंबर 1 क्वेश्चन है आपका। अच्छा, जिस भी क्वेश्चन का आपको व्याख्या देखना होगा तो ऊपर जो है दिया गया है 1 मार्च। ठीक है, तो जो मैं दैनिक रूप से आपको कराता हूं करंट अफेयर्स यूट्यूब पर जो हमारे पढ़ा है, तो उसी डेट में आप जाना और क्वेश्चन नंबर देख लेना कि क्वेश्चन नंबर यहां पर क्वेश्चन कौन सा है, उस क्वेश्चन को आप वहां से देख लिया करिएगा। ठीक है, चलिए। नंबर 1 क्वेश्चन है, जयपुर के राजस्थान अंतरराष्ट्रीय केंद्र में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सही है? नंबर 1 स्टेटमेंट है आपका, 3 से 5 मार्च 2025 के मध्य इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, और 2025 फोरम का नेतृत्व आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत स्वच्छ भारत मिशन शहरी मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल दोनों कथन हमारे सही हैं। इसको हमने पढ़ाया था, आपको याद होगा तो सी इज द राइट आंसर। भाई साहब, बहुत ही पूरी ईमानदारी पूर्वक जो है इसको करिएगा। आप लोग एक काम कर सकते हैं, एक कॉपी लेके बैठिए और देखिए कि आप लोग कितने प्रश्नों को कर पाते हैं, हल कर पाते हैं। ठीक है, ये आप लोग करिए प्लीज। ओके, चलिए। किसान क्रेडिट कार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सही नहीं है, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है। नंबर 1, केसीसी योजना को 2014 में शुरू किया गया था और वित्त मंत्री ने बजट 2025-26 में संशोधित ब्याज छूट योजना के तहत लोन की सीमा को रुपया 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने का निर्णय किया है। ये सही है। आई थिंक ये केसीसी योजना जो है आपका 2014 नहीं बल्कि शायद 2016 या 19 है शायद, हमारे ख्याल से, है ना, ऐसा कुछ है। जरा मुझे बताइएगा कि केसीसी योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी? मुझे लगा पहला वाला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। ठीक है, आप लोग बताइए कि आपका कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, मेरे हिसाब से ए वाला नहीं सही है। देखते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही बात है, ए वाला सही उत्तर नहीं है। तो अब आप लोग मुझे बताओ कि केसीसी योजना यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब होती है? कमेंट करके आप मुझे बताइएगा फट से। ठीक, चलिए आगे। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड ने कब अपने प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार समारोह का आयोजन किया? आई थिंक 27 फरवरी शायद होना चाहिए जहां तक। ठीक है, देखते हैं। बिल्कुल सही बात है, 27 फरवरी 2025 को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने कहां पर सागर कवच अभ्यास किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो ये शायद मेरे हिसाब से पश्चिम बंगाल इसका उत्तर होना चाहिए। क्या? पश्चिम बंगाल, यानी कि बी वाला होना चाहिए सही उत्तर मेरे अकॉर्डिंग। आप लोग ने अपनी कॉपी में क्या लगा है, एक कॉपी लीजिएगा और वहां पे सारे आप लोग जो ऑप्शंस को टिक करते चलिए और बाद में मैच करिएगा, देखिएगा कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया है। ठीक है, ये काम आप लोग जरूर करना है। कॉपी नहीं ली हो तो उठा लो फटाफट जल्दी जल्दी से। ठीक है, चलिए आगे। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल पश्चिम बंगाल इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। आगे, निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सही है, यानी कि राइट स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है। नंबर 1, केंद्रीय जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 27 फरवरी को मुंबई में एक उच्च स्तरीय उद्योग परामर्श की बैठक की। ठीक बात है। आगे, 25,000 करोड़ रुपए के समुद्री विकास कोष एमडीएफ की स्थापना की जाएगी। बिल्कुल सही बात है। मेरे अकॉर्डिंग तो ये दोनों कथन हो जाएंगे सही। मेरे अकॉर्डिंग सी वाला आंसर आपके लिए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आप लोग को क्या लगता है कि सी वाला सही कि नहीं सही है? मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे सही लग रहा है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। देखते हैं, बिल्कुल सही बात है, सी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है, हाल ही में कहां पर देश के पहले बायोपॉलीमर संयंत्र का उद्घाटन किया गया? बहुत आसान है, मैंने आपसे कहा था कि यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है और आप लोग इसको कर लीजिएगा। तो ये कहां पर होगा? जल्दी बताओ, फटाफट बताओ इसका उत्तर क्या होगा। पहले आप लोग इसका उत्तर बताओ, क्योंकि ये यूपी स्पेशल का ही प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है, इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि इसको आपको बताना चाहिए एनी हाउ। जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ इसका उत्तर क्या होगा। फटाफट बताओ, जल्दी से बताओगे फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बताओ फटाफट इसका उत्तर क्या होगा। हाल ही में कहां पर देश के पहले बायोपॉलीमर संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो भैया जी लोग, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लखीमपुर खीरी जो आपका है, वहां पर अभी हाल ही में देश के सबसे पहले बायोपॉलीमर संयंत्र का क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। हाल ही में किसके द्वारा कार्बन बाजार पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 का आयोजन किया गया? ये किया गया ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा, जहां तक मुझे लगता है। तो ए वाला आंसर सही होना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग क्या, कौन सा उत्तर सही है बताइएगा मुझे आप लोग।
ए, बिल्कुल सही बात है, ए इज द राइट आंसर। नाउ निम्नलिखित युग्म में कौन सा एक युग्म सही सुमेध नहीं है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, विश्व गौरैया दिवस, विश्व जल दिवस या राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। अब मुझे बताओ कि इसमें से कौन सा सही सुमेध नहीं है। जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट करो और बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग उत्तर जल्दी से मुझे बताएंगे। जल्दी बताओ कि इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा, फटाफट बताओ कौन सा इसमें से युग्म सही सुमेध नहीं है। दिवस आप लोग को मैंने बहुत कराया है, ऐसा कोई दिवस नहीं होता है जो मैं आपको ना कराता हूं। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट बताइएगा इसमें कौन सा युग्म जो है सही सुमेध नहीं है, बताओ जल्दी जल्दी से कमेंट करो, फटाफट बिना देरी के कमेंट करके बताओ। सही बताओ, गलत बताओ, कुछ भी बताओ, लेकिन कमेंट करके मुझे बताओ कि इसका उत्तर एग्जैक्ट क्या होगा। बताओ फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। जल्दी जल्दी से बताओ। चलो, इसका जो सही उत्तर होगा हो जाएगा आपका ये विश्व गौरैया वर्ल्ड स्पाइरो डे दरअसल 22 मार्च को नहीं बल्कि ये आपका 20 मार्च को मनाया जाता है। और वर्ल्ड स्पाइरो डे आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को और विश्व पृथ्वी दिवस कब, 22 अप्रैल को, ठीक, याद रहेगा। चलिए, तो 20 राइट आंसर, यानी कि ये वाला कथन आपका गलत है। चलिए आगे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये भी बहुत ही आसान सा है। तो मेरे अकॉर्डिंग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाना चाहिए, जहां तक मुझे लगता है। देखते हैं सही हूं कि मैं गलत हूं। मेरे अकॉर्डिंग तो इसका उत्तर होना चाहिए बिल्कुल सही, ठीक है। अब देखते हैं इसका उत्तर क्या। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो, सूफी संगीत महोत्सव जहान एक खुसरो 2025 का आयोजन हुआ, कहां पर हुआ? ठीक है, इसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसमें पार्टिसिपेट भी किया था, अगर आपको याद होगा तो इसका आयोजन दरअसल नई दिल्ली में किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग सही, बिल्कुल सही बात है। अब आपके सामने प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सही है? नंबर 1, सरकार ने आधार प्रमाणीकरण अनुरोधों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया यानी कि स्ट्रीमलाइन अप्रूवल प्रोसेस को सरल बनाने के लिए आधार सुशासन पोर्टल को लॉन्च किया है, बिल्कुल सही बात है, मेरे अकॉर्डिंग ऐसा ही हुआ है। दूसरा, निजी संस्थाओं के ग्राहक संबंधी एप्स में भी फेस ऑथेंटिफिकेशन को एकीकृत किया जा सकता है, जिससे कहीं भी कभी भी जो है प्रमाणीकरण क्या हो पाएगा, संभव हो पाएगा, यानी कि अब आपका जो है आइडेंटिफिकेशन कहीं भी हो जाएगा फेस आइडेंटिफिकेशन के द्वारा, ठीक है। तो ये आपका दोनों कथन सही है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। देखते हैं कि मैं सही हूं कि गलत हूं। वैसे सही ही होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, सी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए आगे। हाल ही में भारत सरकार ने लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को $1 मिलियन की सहायता दी है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? ठीक है, आप जानते होंगे सरकार ने जो है अभी हाल में जो है लाओस जो आपका कंट्री है वहां पर जो है $1 मिलियन की सहायता दी है। तो इसके संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। नंबर 1, यह सहायता भारत यूनाइटेड नेशन विकास समझौते के कोष के तहत दी गई है, बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको कराया था, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। इसका मकसद लाओस में पोषण सुधारना, खाद्य व्यवस्था को मजबूत करना और लोगों में जरूरी पोषक तत्वों की कमी को दूर करना है, बिल्कुल सही बात है। दोनों ही उत्तर क्या हो जाएंगे आपके सही, यानी कि सी इज द राइट आंसर। याद आ रहा है, मैंने कहा था कि भारत और यूनाइटेड नेशन का संयुक्त ये जो है वो है साझेदारी है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे। हाल ही में उत्तम मोहंती का निधन हो गया है, उनका निम्नलिखित में से किससे संबंध है? वो क्या थे? मतलब कि क्रिकेटर थे, अभिनेता थे, बांसुरी वादक थे या पर्यावरणविद थे? मेरे अकॉर्डिंग जो उत्तम मोहंती हैं वो अभिनेता थे, मेरे अकॉर्डिंग बी वाला उत्तर होना चाहिए सही। देखते हैं, बिल्कुल सही बात है, बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे। एक्सरसाइज शक्ति का संबंध किससे है? फटाफट बताओ, मैंने सारी एक्सरसाइज आपको कराई हुई, जितने युद्धाभ्यास हैं सब मैंने कराया था। फटाफट बताओ, एक्सरसाइज शक्ति अभ्यास है किसका है, किस देश का है? जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ, एक्सरसाइज शक्ति किन दो देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? फटाफट मुझे इसका उत्तर आप लोग दीजिए। देखते हैं कि कितना जोर कितना बाजुए का तिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। नहीं, बताओ फटाफट, जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए, यानी कि भारत और फ्रांस के मध्य में जो है एक्सरसाइज शक्ति का जो है वो होता है। भैया जी लोग, जितने आपके एक्सरसाइज हैं, ठीक है, जितने भी एक्सरसाइज हैं सभी को आप लोग क्या करिएगा, अच्छे तरीके से नोट करिएगा, किन किन देशों के मध्य में कौन कौन सा सैन्य अभ्यास जो है होता है, ठीक है, भूलिएगा नहीं इसको आप लोग, ओके। चलिए नंबर 1, अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सही है? नंबर 1, केंद्र सरकार ने एक वक्तव्य के अनुसार नेशनल वाटरवे
रेगुलेशन 2025 को टर्मिनलों की स्थापना में प्राइवेट सेक्टर के निवेश को लाने, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और भारत के विशाल जलमार्ग नेटवर्क के कुशल उपयोग को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। बिल्कुल सही बात है, मैंने कराया था आपको। दूसरा, पिछले दशक में राष्ट्रीय जलमार्गों पर माल की आवाजाही में वृद्धि हुई है, जो वित्त वर्ष 2023-24 में 18 मिलियन टन से बढ़कर के कितना हो गया है, 133 मिलियन टन हो गया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी को यह दर्शा रहा है। दोनों ही पॉइंट आपके लिए सही हैं, यानी कि सी इज द राइट आंसर, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन क्या हो जाएंगे आपके लिए, सही हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए नंबर 6 क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कब उड़ीसा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन समिट का उद्घाटन किया? डेट बताइए फटाफट। अक्सर डेट आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको डेट क्या करनी है, याद रखनी है। बताओ इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 28 फेब, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए आगे। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है भाई साहब? अभी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो है यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के साथ में बैठक भी किया हुआ है और ये चर्चाओं में भी रहते हैं जो है ये यूरोपीय जो है आयोग के अध्यक्ष। तो कौन है बताओ जल्दी से, मुझे इसका उत्तर बताओ। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष कौन है? जल्दी जल्दी से मुझे बताओ इसका उत्तर क्या होगा। बहुत कॉमन सा प्रश्न है और अभी हाल ही में मोदी जी ने इनके साथ बैठक भी की है, अगर आपको याद होगा तो बताओ इसका उत्तर क्या होगा। मेरे अकॉर्डिंग इसका उत्तर होगा ए वाला, यानी कि उर्सुला वॉन डेर लेयन अभी जो है क्या है, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं और मैं सही हूं, मुझे पूरा भरोसा है। बिल्कुल सही बात है, ए इज द राइट आंसर। ठीक, आगे। हाल ही में किस संस्था के द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को 2047 तक हाई इनकम स्टेटस तक पहुंचने के लिए अगले 22 वर्षों में औसतन 7.8% की दर से वृद्धि करनी होगी? ये किसकी भैया बात है? किसी ने कहा था कि अगर भारत को ग्रोथ करनी है तो इस हिसाब से उसको ग्रोथ करनी पड़ेगी। कौन है वो भाई साहब? IMF, नीति आयोग, WTO या फिर विश्व बैंक? जल्दी से बताओ किसने कहा है। मेरे अकॉर्डिंग वर्ल्ड बैंक ने यह कहा था कि भैया अगर देश को प्रगति करनी है, 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है, तो इसको 7.8% की दर से जो है वृद्धि करने की आवश्यकता है। ये मेरे अकॉर्डिंग तो वर्ल्ड बैंक होना चाहिए, जहां तक मुझे लगता है। मे भी शायद मैं रॉन्ग भी हो सकता हूं, लेकिन देखते हैं कि मैं सही हूं कि गलत हूं। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, WTO यानी सॉरी विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए आगे। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहां अपना पहला सहायक उत्पादन केंद्र स्थापित करने जा रहा है? त्रिपुरा, केरल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र? आई थिंक इसका उत्तर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग त्रिपुरा। ठीक है, ये जो भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम है, ये अपना पहला सहायक उत्पादन केंद्र आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग ये त्रिपुरा होना चाहिए, यानी कि ए इज द राइट आंसर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। देखते हैं, बिल्कुल सही बात है, ए इज द राइट आंसर। ठीक, आगे। महाकुंभ 2025 महाआयोजन के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने कुल कितने प्रमुख आध्यात्मिक कॉरिडोर विकसित किए हैं भाई साहब? मैंने आपको बताया था और मैंने 5 कॉरिडोर को आपको बताया भी था कि इलाहाबाद प्रयागराज से कहां कहां के लिए 5 कॉरिडोर बनाए गए हैं। ठीक है, और ये 5 कॉरिडोर कौन कौन से हैं ये भी मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा तो। नहीं याद किया होगा तो आपकी गलती है, आपने याद कर लिया होगा तो आपके लिए क्या रहेगा, वो फायदेमंद रहेगा। ठीक, चलिए, तो ये हो जाएगा आपका डी इज द राइट आंसर। 5 कॉरिडोर बनाए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट भाई, यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के लिए क्या है, ये जरूरी है। चलो आगे, सारे क्वेश्चन कॉपी में नोट करते रहो कि आपने कितने सही किए। ठीक है, बाद में मैच करिएगा। ठीक है, और मुझे बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया है। ठीक, चलिए आगे है, एफपीओ के संदर्भ में लिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, हाल ही में प्राप्त एक जानकारी के अनुसार किसानों को संगठित करके उन्हें उनकी फसल का उचित लाभ दिलाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठन, एफपीओ क्या बोलते हैं, किसान उत्पादक संगठन ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। बिल्कुल सही बात है। एफपीओ के सदस्य अपनी आय में तेजी से वृद्धि के लिए प्रौद्योगिकी, इनपुट, वित्त और बाजार तक बेहतर पहुंच प्राप्त करने के लिए संगठन में एक साथ अपनी गतिविधियों का प्रबंधन करेंगे। बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन सही है आपका। एफपीओ के बारे में चर्चा अभी हाल ही में हुई थी, तो इसलिए 1 और 2 दोनों कथन आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक, चलिए आगे। गिलोय के संदर्भ में लिखित कथनों में कौन सा ऐसे कथन सही है? नंबर 1, अध्ययन में बताया गया है कि गिलोय आधारित फाइटोफार्मास्यूटिकल्स दवाएं एक सुरक्षित स्टेरॉयड मुक्त उपचार विकल्प प्रदान करती हैं, जो आक्रामक सजे से बचने के लिए किफायती और कुशल विकल्प प्रदान करती हैं। इसके अलावा आयुष मंत्रालय ने इस जड़ी बूटी पर एक तकनीकी डोजियर जारी करके एक सक्रिय कदम उठाया है। बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन सही हैं। आप जानते होंगे गिलोय जो है आपका, जब कोरोना महामारी जब चल रही थी तो क्या हुआ था, उस कोरोना महामारी में गिलोय ने सबसे अहम जो है अपना रोल प्ले किया था। ठीक है, और
इसके फायदे को देखते हुए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और अलग अलग रिसर्च सेंटर और फॉरेन में भी व्यापक स्तर पर ग्लोबल पर क्या हो रही है, रिसर्च हो रही है भाई साहब, ठीक, ध्यान दीजिएगा। आगे तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी, है ना। चलिए आगे, भारत के प्रस्ताव के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया था? आई थिंक 2022 या 23 में से कोई एक होना चाहिए, है ना, आपको मैंने कराया था शायद ना, ठीक है 2023 हो जाएगा, बिल्कुल सही बताया, अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स जो है वर्ष। आप जानते होंगे सरकार मिलेट्स पर जो है एमएसपी भी खूब ठीक मात्रा में देती है, और मिलेट्स एक ऐसे चीज होती है जिससे आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है, तो क्या सरकार इस समय मिलेट्स पर खूब ज्यादा फोकस करे, इस पर एमएसपी भी खूब अच्छी मिलती है, ठीक है। चलिए, हाल ही में किसके द्वारा चंद्रमा पर जल का पता लगाने के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया है? बहुत आसान है भाई साहब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नासा हो जाएगा, यानी कि ये इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए, नानाजी देशमुख के संदर्भ में लिखे कथनों पर में कौन सा से कथन सही नहीं है? रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछा है, कौन सा सही नहीं है? नंबर 1, 1975 में दीनदयाल शोध संस्थान की स्थापना की गई ना, ये आई थिंक 72 शायद संभवतः होना चाहिए, 1972 या 70 शायद था, जहां तक शायद 1972 शायद था, ठीक है, 75 नहीं होगा, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है आपका, ठीक है। और 2025 में उनकी 15वीं पुण्यतिथि मनाई गई, बिल्कुल सही बात है, ये वाला कथन आपका रॉन्ग है, यानी कि केवल एक क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ए वाला क्या है, रॉन्ग है आपका, ठीक। चलिए, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की घोषणा की गई है? बहुत ही आसान, मैंने बताया था आपको, उत्तर प्रदेश सरकार, यानी कि बी इज द राइट आंसर, ठीक। आगे, हाल ही में कहां पर देश का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन किया गया? कहां पर किया गया वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन? गुरुग्राम में किया गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कितना आसान है बताओ, सब मैंने कराया हुआ है आपको। नेक्स्ट, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में शीर्ष देश कौन सा है? अमेरिका है भाई, सब सिंपल सी बात है शायद, हाँ बस डी इज द राइट आंसर, इतना आसान है बताओ। निम्नलिखित दिवसों को उनके आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च, ठीक है। विश्व जल दिवस 22 मार्च, ठीक है। और विश्व पृथ्वी दिवस ये 22 अप्रैल। बस आप सही कर लोगे। अब जन औषधि दिवस अगर नहीं भी पता होगा तो भी आप आराम से कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ये 7 मार्च को मनाया था, जहां तक मुझे याद है। कब मनाया था? 7 मार्च को। कब? 7 मार्च को। कब मनाया था? 7 मार्च को। तो 3 हो गया, 7 मार्च को 3 हो गया। और जो है आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, फिर 3 के बाद 1 हो जाएगा, क्योंकि विश्व गौरव दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। फिर 22 हो जाएगा, फिर 2, मतलब 3 1 2 4, तो सी वाला सही उत्तर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। 3 1 2 4, ठीक है। मैच कर लेना इसको अच्छी तरीके से। जन औषधि दिवस 7 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व गौरव दिवस 20 मार्च और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। बस हो गया, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। आगे, पंचायती राज मंत्रालय पंचायती राज संस्थाओं की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजन कब किया गया? तो ये किया गया आई थिंक, कब किया गया भाई साहब? सी इज द राइट आंसर, 4 मार्च को, ठीक। चलिए, भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की दूसरी बैठक कब संपन्न हुई? आई थिंक 25 फरवरी को शायद हुई थी, संभवतः, जहां तक मुझे याद है, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है, देखते हैं। अरे नहीं, 28 फरवरी को हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की दूसरी बैठक दरअसल 28 फरवरी 2025 को संपन्न हुई थी, ठीक है। याद रखिएगा, ये सब नोट करते जाना, सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं नोट किया होगा तो, ठीक है। चलिए आगे, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में किस समुदाय का उल्लेख किया है जिनके द्वारा बैलों पर गांव से शहर तक अनाज ले जाया गया था? तो ये बंजारा के बारे में इन्होंने डिस्कस किया था, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे, भारत का एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट मार्केट का आकार 2030 तक बढ़कर कितने अरब डॉलर होने का अनुमान है? यह है आपका भैया, कब जो है कितना होने का अनुमान है? 22 अरब डॉलर। मेरे अकॉर्डिंग डी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक। चलिए आगे, विश्व वन्य जीव दिवस के संदर्भ में लिखित कथनों में कौन सा से कथन सही है? ठीक है, बताना है आपको। तो ये हो जाएगा आपका, प्रतिवर्ष 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, ठीक बात है। 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 68वें सत्र के दौरान इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई थी। मेरे अकॉर्डिंग दोनों कथन आपके सही, यानी कि सी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए, बिल्कुल सही बात है, सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे, मार्च के प्रथम सप्ताह में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने किस देश की यात्रा की? बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, मैंने आपको कराया भी है। आप लोग प्लीज इसका उत्तर दीजिएगा कि इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग इसका उत्तर हो जाएगा भैया आपका जो है कौन सा?
ऑस्ट्रेलिया साथ होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, बी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए आगे। अनुजा फिल्म की कहानी समझता है, किससे समझता है? अनुजा भी जानते हैं आप, ऑस्कर से बाहर हो गई थी, 9 साल की लड़की अनुजा के संघर्ष की कहानी है, ये बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे। निम्नलिखित कथनों में कौन सा ऐसे कथन सही है? तो फाउंडेड, ठीक है, की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में महिलाओं के लिए उपलब्ध नौकरियों में से लगभग 25% फ्रेशर्स के लिए है, बिल्कुल सही बात है, यह डेटा भी हाल ही में रिलीज हुआ है। ठीक है, दूसरा, भारत के नौकरी बाजार में एक बड़ा बदलाव देखते हुए महिलाओं के लिए अवसरों में 2025 में पिछले वर्ष की तुलना में 48% की वृद्धि दर्ज की गई है, बिल्कुल सही बात होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो सी इज द राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि दोनों कथन क्या है, सही है, बिल्कुल सही बात है, सी इज द राइट आंसर। नाउ, हाल ही में देश की पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट जारी की गई, इसके अनुसार देश में कुल कितनी नदी डॉल्फिन हैं? तो मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए देश में कुल 6327 डॉल्फिन होनी चाहिए, ए इज द राइट आंसर होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और डॉल्फिन के मामले में आप, पहला स्टेट कौन सा आपका? उत्तर प्रदेश है, दूसरे पर शायद पश्चिम बंगाल है, तीसरे पर कोई और स्टेट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि अच्छा, दूसरे पर पश्चिम बंगाल है कि बिहार है? जरा एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा कि डॉल्फिन की संख्या के मामले में दूसरे पर कौन स्थान है। ठीक है, यूपी तो पहले पर है, दूसरे पर बिहार है कि पश्चिम बंगाल है? प्लीज कमेंट करिएगा मुझे। और नमामि गंगे प्रोजेक्ट के कारण ही दरअसल गंगा में डॉल्फिनों की संख्या में वृद्धि हुई है। ठीक है, चलिए। भारत और बांग्लादेश के मध्य गंगा जल संधि कब समाप्त हो रही है? यह हो रही समाप्त आपका 2026 में, और इसी को लेकर के अभी हाल ही में जो है बांग्लादेश की एक टीम जो है भारत आई हुई थी। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सही है? यहां है नंबर 1, वित्त वर्ष 2025-26 में रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन 100% पर पहुंच जाएगा, बिल्कुल सही बात है, एकदम सही डेटा है। ठीक है, दूसरा, भारतीय रेलवे ने अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए 4260 मेगावाट सोलर और 3427 मेगावाट विंड पावर के लिए करार किया हुआ है, बिल्कुल सही बात है। ये दोनों कथन आपके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए आगे। ऑस्ट्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? यह है नंबर 1, क्रिश्चियन स्टॉकर ने ऑस्ट्रिया के संघीय चांसलर के रूप में शपथ ली है, अभी ये चर्चाओं में रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है। और जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वो वियना है, वियना, तो दोनों कथन हो जाएंगे सही, यानी कि सी इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित कथनों में कौन सा ऐसे कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है भैया, बताओ जल्दी फटाफट। नंबर 1 पॉइंट है, वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत की गई थी, बिल्कुल सही बात है, गलत बात है। और उत्तर प्रदेश में 2397 डॉल्फिन पाई गई हैं, कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है? मेरे अकॉर्डिंग 2022 में शायद ये नहीं होगा, आई थिंक 2022-23 नहीं, शायद 20 होगा, क्या एग्जैक्ट में ध्यान नहीं है। डॉल्फिन, प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत कब की गई थी? बताओ फटाफट, जल्दी से बताओ, कब की गई थी? मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा है, शायद आपको ध्यान होगा, प्लीज बताइएगा कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत कब की गई थी। तो मेरे अकॉर्डिंग ये वाला उत्तर नहीं सही है। ठीक है, अब मुझे करेक्ट कीजिए और बताइए कि भैया आखिर प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत कब हुई थी। लेकिन पहले देखते हैं कि सही है कि नहीं सही कूटिए हमारा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, यानी कि ये वाला हमारा रॉन्ग है। अब बताओ प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत कब हुई थी? मैंने आपसे कहा था, जिस दिन ये प्रश्न मैंने करा था, मैंने कहा था प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और मैंने कहा था ये आपका टास्क है, ये आपका होमवर्क है, करिएगा। अब अगर आप इस प्रश्न को नहीं बता पाएंगे प्रोजेक्ट डॉल्फिन को, तो मैं मान के चलूंगा कि आप तैयारी नहीं कर रहे थे। सीधी सी बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसका मतलब मैं मान के चलूंगा कि आप तैयारी नहीं कर रहे थे और आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते नहीं है। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं कि आपको, अगर अभी तक आपने काम नहीं किया है ये, तो आज ही प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल और प्रोजेक्ट डॉल्फिन, इसको आज ही आपको क्या करना है? पूरा करना है। और मुझे कमेंट करके बताइए, चाहे आप इंटरनेट पर सर्च ही करिए, लेकिन मुझे इसका उत्तर कमेंट करके फटाक से मुझे बताइए कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत कब की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत आई थिंक 2023 में की गई थी शायद, जहां तक संभव था। तो बी वाला इसका उत्तर सही होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, 2023 में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। और भैया ग्रीन हाइड्रोजन जो मिशन है आपका, ये मेंस के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल सरकार रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पर खूब काम करती है, आप जानते होंगे। और 2030 तक जो है 500 गीगावाट की क्षमता भी जो है लेनी है भारत सरकार को। ठीक है, चलिए। वनतारा वन्यजीव बचाओ पुनर्वास और संरक्षण केंद्र कहां पर है?
ये आई थिंक आपका जो है वनतारा आई थिंक पश्चिम बंगाल में होना चाहिए शायद, नहीं 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 नहीं, गुजरात में है वनतारा, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। वनतारा कहां पर है? इसको अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है इसका उद्घाटन किया है ना, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। चलिए, हाल ही में कहां पर गिद्धों की गणना शुरुआत की गई है? बहुत ही आसान था गिद्धों की गणना को लेकर के। ये कब की कहां पर की गई है? मध्य प्रदेश में, एमपी में की गई है। आप जानते होंगे गिद्धों की संख्या एक समय में बहुत कम हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे करके अब दोबारा से बढ़ रही है। और गिद्धों की संख्या कम होने का कारण डीडीटी और वो जो एक मेडिसिन आती है ना डिक्लोफेनिक करके समथिंग, वो थे आप, है ना, आप जानते होंगे शायद। चलिए, हाल ही में किस देश के द्वारा अंग्रेजी को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया गया है? बहुत आसान सा, मैंने इसको बताया। भाई साहब ट्रंप साहब ही ऐसा कर सकते हैं, उन्होंने किया है, यानी कि जो है अमेरिका के द्वारा भी अंग्रेजी को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया गया हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे, अरे भाई साहब इसमें बी लिखा, हाँ ठीक है। हाल ही में सेबी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह भी बहुत आसान है भाई। अब मुझे बताओ, सेबी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया अभी हाल ही में? जल्दी से मुझे इसका उत्तर बताओ, फटाफट जल्दी से बताओ इसका उत्तर, बताओ फटाफट, क्या होगा इसका उत्तर? सेबी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कौन है सेबी के नए प्रमुख? वो है भैया आपके कौन? आपके तुहिनकांत पांडे। और भैया सेबी पर खूब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा। इसको आपको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको क्या करना है? रेडी करना है कि भैया सेबी के बारे में क्या, सेबी की स्थापना कब हुई थी, सेबी का मुख्यालय कहां पर है, और बाकी सेबी के प्रमुख कार्य वगैरह आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, विश्व एनजीओ दिवस के संदर्भ में लिखे कथनों में कौन सा से कथन सही नहीं है? सही नहीं है, ठीक है, ये सही, कौन सा सही नहीं है? ठीक, नंबर 1, विश्व एनजीओ दिवस प्रतिवर्ष 27 मार्च को मनाया जाता है, और विश्व एनजीओ दिवस 2025 के थीम सतत भविष्य के लिए जमीनी आंदोलन को सशक्त बनाना है। मेरे अकॉर्डिंग ए वाला ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जहां तक मुझे लग रहा है ये 27 मार्च नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका 27 फरवरी, ठीक है। ये 27 फरवरी संभवतः होना चाहिए। इस हिसाब से भैया ये वाला आपका उत्तर क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लग रहा है, ठीक है। तो ये नंबर 1, नंबर ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, ए, ठीक है। चलिए, विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है आपका विश्व बांस दिवस कब? 18 सितंबर को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है विश्व बांस दिवस, ठीक है। चलिए, बेल्जियम की राजकुमारी एस्ट्रिड कब भारत की यात्रा पर थी? आपको बताना है ये कब थी भैया। ये थी आपके 2 से लेकर के 8 मार्च 2025 के मध्य में, ठीक, याद रखिएगा। अब ये कार्यक्रम चल रहा है, आप जानते होंगे कि हम लोग आंसर प्रोग्राम चला रहे हैं, और हम लोग प्री के लिए टेस्ट सीरीज भी चला रहे हैं। 12,000 प्लस प्रश्न जो है हम लोग यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज में जो है दे रहे हैं, पीसीएस का टेस्ट में दे रहे हैं प्री में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है। यहां पर आपको जो है डेली एक टॉपिक, ठीक, क्या एक टॉपिक से आपको 25 क्वेश्चन, अगले दिन आपको 2 टॉपिक, ठीक है, और 2 टॉपिक से आपको जो है कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन। और संडे को, जो संडे आपका होगा, उस संडे को भैया 50 क्वेश्चन जो है आपका करंट अफेयर्स का होगा। तो इस तरीके से चलेगा, लगभग 12,000 प्लस प्रश्न। और आपको वीडियो के जब ये पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, तो अंत में आपको जो है 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा आपको जीएस का, और 5 जो टेस्ट मिलेगा आपको, 5 टेस्ट आपको मिलेगा जो है सीसैट का। किसका? सीसैट का आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है, और प्राइस इसका है 1500 रुपए, लेकिन अभी ऑफर में चल रहा है, तो ये हो जाएगा 1000 में, ठीक, ये कर लीजिएगा। इसके अलावा मेंस की भी टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है। मेंस में हम लोग जो है 10 क्वेश्चन देते हैं डेली, 5 क्वेश्चन विथ मॉडल आंसर, 5 क्वेश्चन बिना मॉडल आंसर के, ठीक है। आपको सुबह शाम क्वेश्चन दिए जाते हैं, लिखने का प्रयास खूब कर सकते हैं। 8604409201 पर आप जो है क्वेरी कर सकते हैं। इसके लिए आपकी कॉपी चेक होती है, कॉपी प्रॉपर फीडबैक आपको दिया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। चलिए आगे, विश्व सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम का आयोजन 2025 में किया जा रहा है। कब किया जा रहा है? ठीक है, तो ये भैया विश्व सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम का आयोजन 2025 में किया रहा है। कब किया रहा है? ये किया रहा है आपका जो है बताओ कहां पर किया जा रहा है? विश्व सर्कुलर इकोनॉमी, आई थिंक चीन या अमेरिका, आई थिंक अमेरिका होगा क्या, देखते हैं, ठीक है। अरे नहीं भाई साहब, ब्राजील, दोनों को संगत था, ब्राजील, ठीक है, 20 राइट आंसर। चलिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के कारण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एफडीआई इक्विटी प्रवाह में 69% की वृद्धि हुई है, बिल्कुल सही बात है। और ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनियों ने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित की है, जिससे भारत 4G और 5G दूरसंचार उपकरणों का एक प्रमुख निर्यात बन गया है।
बिल्कुल सही बात है, यानी कि सी इज द राइट आंसर भैया साहब। ठीक, चलिए प्रधानमंत्री योग पुरस्कार के अंतर्गत विजेता को कुल कितने रुपए की राशि प्रदान की गई है? बताइएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जो है आपका 25 लाख है ना, प्रधानमंत्री योग पुरस्कार। और योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, क्या देखिए योग प्राणायाम वगैरह आप लोग किया करिए। ठीक है, चलिए INS कुठार निम्नलिखित में से किस देश का युद्धपोत है? ठीक है, कुठार भैया भारत का, सिंपल सी बात है, श्रीलंका भी गया होता है हालांकि हाल ही में, है ना। अरे भाई साहब क्या हो रहा है, ओ हो गजब है ये तो। अरे डी इज द, अरे क्या हो गया, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, भारत, INS कुठार कहां का है? भारत का है। ठीक, चलिए डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। निम्नलिखित क्या, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछले 6 वर्षों में महिला बेरोजगारी दर तेजी से घटकर मात्र 3.2% रह गई है। बिल्कुल सही बात है। और महिला बेरोजगारी दर 5.6% से गिरकर के 3.2% रह गई है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, दोनों कथन लग रहा है बार एक ही बार हो गया ना। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है, सी इज द राइट आंसर, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सही उत्तर। 1 और 2 दोनों कथन सही है आपके लिए। ठीक है, सी। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई है। इस संदर्भ में लिखे कथनों में कौन सा कथन सही है? पहली बात, एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो भी नए संशोधन वगैरह पारित होते हैं, नया संशोधन कोई कुछ किया आता है तो वो प्रश्न आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो नंबर 1, इस योजना पर कुल परिव्यय 2 वर्षों अर्थात 2024-25 और 25-26 के लिए 3,880 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यह योजना उत्पादकता में सुधार करेगी, रोजगार पैदा करेगी, ग्रामीण क्षेत्र में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करेगी। बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे, यानी कि सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों कथन आपके लिए क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ठीक, चलिए आगे नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने उत्तराखंड में गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी तक 12.4 किलोमीटर रोपवे परियोजना के निर्माण को मंजूरी दे दी है। यह निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? सिंपल सी बात है भैया, आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो ये चमोली होना चाहिए था, 20 राइट आंसर होना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग। देखते हैं, बिल्कुल सही बात है, चमोली ही होगा भैया, अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, चलिए पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कब आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल की शुरुआत की है? बहुत ही आसान है ये भैया, आपकी की है आई थिंक 7 मार्च होना चाहिए क्या? देखते हैं, बी होना चाहिए, 5 मार्च को। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सही है? नंबर 1, स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस में उड़ान के दौरान ऑक्सीजन पर आधारित इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम का पहला परीक्षण पूरी तरह से कामयाब रहा। ठीक, बिल्कुल सही बात है। और इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम में लगाई गई 90% स्वदेशी सामग्री के साथ इस प्रणाली का इस्तेमाल MiG-29 के और अन्य विमानों के लिए भी किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, तो मेरे अकॉर्डिंग दोनों कथन हो जाएंगे आपके लिए सही, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बात है, बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे, मार्च 2025 में जापान भारत व्यापार सहयोग समिति की आगामी 48वीं संयुक्त बैठक कहां संपन्न हुई? बताओ फटाफट, इसका बताओ उत्तर, कहां पर संपन्न हुई बैठक इसकी? तो ये हुई भैया आपका मेरे अकॉर्डिंग तो होना चाहिए था नई दिल्ली, आई थिंक, है ना, डी होना चाहिए था। देखते हैं सही उत्तर क्या नहीं सही है। बिल्कुल सही बात है, डी इज द राइट आंसर, यानी कि ये हो जाएगा आपका उत्तर। ठीक, चलिए हाल ही में दक्षिण भारत की कला और संस्कृति के बारे में प्रचार प्रसार के लिए कहां पर विविधता का अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया? कहां पर किया गया? किसके लिए? दक्षिण भारत की कला एवं संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए। मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए, यह आपका प्रयागराज होना चाहिए था। ठीक है, प्रयागराज होना चाहिए। देखते हैं सही बात है कि गलत बात है। बी होना चाहिए शायद, जहां तक संभवतः, अरे नहीं भाई साहब, डी होगा, नई दिल्ली होगा। देखो अब कंफ्यूजन पता है ऐसे हो जाता है, इसलिए मैं कहता हूं जब भी कोई चीज पढ़ा करें तो आप बहुत ध्यान से पूर्वक पढ़ा करें। ठीक है, अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे चीजें गड़बड़ कर जाएंगी। ओके, तो इस पर फोकस कीजिएगा। पर्वतमाला परियोजना का संबंध किससे है? बहुत ही आसान सा है, रोपवे का शुरुआत नहीं की गई थी तो क्या लिखा है? पहाड़ी राज्यों के दुर्गम स्थान को जोड़ने के लिए रोपवे का निर्माण। बिल्कुल सही बात है, बस, है ना। चलिए आगे, राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम 5 से 11 मार्च 2025 तक
नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में आयोजित हुआ। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया भाई साहब? ठीक है, किसका? ये जो आपका बनाया गया है, ठीक है, प्रधानमंत्री जन सेवा कार्यक्रम, ये हो जाएगा आपका ए वाला, यानी कि अमित यादव जी के द्वारा। ठीक है, चलिए हाल ही में सरकारी, इसको जरा सर्च करिएगा क्या ये सही है कि गलत तो नहीं है। एक बार इसको जरा प्लीज इसको जरा देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसको एक बार क्रॉस चेक करिए कि ये उत्तर सही गलत है, मुझे कुछ कंफ्यूजन इसमें लग रहा है। एक बार इसको चेक करिएगा, ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा कि सही गलत है। मेरे अकॉर्डिंग तो यहां पर ए होना चाहिए, लेकिन देखते हैं, कोई बात नहीं। चलिए, हाल ही में सरकारी ई मार्केट प्लेस का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो मेरे अकॉर्डिंग अजय भादु जी को नियुक्त किया गया है। ए वाला मेरे अकॉर्डिंग उत्तर होना चाहिए सही। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल सही बात है। नो, बाकी आगे नवरत्न कंपनी के संदर्भ में लिखे कथनों में कौन सा से कथन सही है? नंबर 1, हाल ही में इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है। बिल्कुल सही बात है, आईआरसीटीसी को मिला है। आईआरसीटीसी आप बुकिंग वगैरह भी करते होंगे, और आईआरएफसी को भी हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। और मैंने आपको नवरत्न कंपनी के दर्जा दिए जाने के बाद क्या कुछ फायदा कंपनी को मिलता है उसको भी मैंने आपको बताया हुआ था। ठीक है, इन कंपनियों को पूंजीगत व्यय, संयुक्त उद्यमों या सहायक कंपनियों में निवेश करने की स्वायत्ता मिलती है। बिल्कुल सही बात है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। दोनों कथन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ठीक, चलिए आगे। वार्षिक साहित्य महोत्सव के संदर्भ में लिखित कथनों में कौन सा से कथन सही नहीं है? रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछा है। नंबर 1, 7 मार्च से 12 मार्च 2025 तक लखनऊ में वार्षिक साहित्य महोत्सव यानी फेस्टिवल ऑफ विटर्स 2025 का आयोजन किया गया नहीं। मेरे अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट मुझे सही नहीं लग रहा है। इसका आयोजन मुझे जहां तक लग रहा है ये शायद जो है नई दिल्ली में हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था, जहां तक मुझे याद है। ठीक है, न्यू दिल्ली। ठीक है, जहां तक मुझे याद है, न्यू LHI, न्यू दिल्ली। इसको सही से लिख देते हैं। तो कहोगे आप लोग सर जी फारसी में लिखते हो कि आपकी उर्दू में लिखते हो कि काहे में लिखते हो? न्यू दिल्ली है ना? हाँ, न्यू दिल्ली। ठीक, न्यू दिल्ली। जहां तक ये न्यू दिल्ली में होता तो पहला वाला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। और यह एशिया का सबसे बड़ा साहित्य महोत्सव है। बिल्कुल सही बात है, मेरे अकॉर्डिंग दूसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो ए वाला रॉन्ग हो जाएगा। देखते हैं, बिल्कुल सही बात है, ए रॉन्ग है आपका। ठीक, हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में क्रिसिल की रिपोर्ट के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, रिपोर्ट के अनुसार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की औसत वार्षिक वृद्धि दर 2025 से 2031 के बीच में 9% रहने की उम्मीद है। ठीक बात है। और वैश्विक स्तर पर सामरिक तनाव और व्यापार चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2026 में 6.5% की दर से बढ़ेगी। सही बात है, मेरे अकॉर्डिंग सही है। दोनों कथन सी होना चाहिए सही उत्तर। बिल्कुल सही बात है, सी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट है। हाल ही में बारबाडोस के द्वारा अपने देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से भारतीय किस शख्सियत को सम्मानित किया गया? अरे भाई साहब, किसी देश का अगर कोई प्रतिष्ठित जो है नागरिक सम्मान होगा तो मोस्टली पीएम को सम्मानित किया जाता है। सिंपल सी बात है, या राष्ट्रपति को, तो पीएम जी को आजकल खूब मिलता है पुरस्कार। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए बाकी ये कोर्स पर हमारे अभी 50% का डिस्काउंट चल रहा है। जो हमने आपको पीसीएस का कोर्स बताया था वहां पर भी 50% का डिस्काउंट चल रहा है, और यहां पर भी 50% का डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, फाउंडेशन कोर्स हमारा प्री प्लस मेंस का है, उसकी फीस 7,000 है, लेकिन अभी 3500 में मिल रहा है। प्री वीडियो कोर्स हमारा 4,000 का था, अभी 2,000 में मिल रहा है आपको। मेंस वीडियो कोर्स आपका 4500 में था, अभी हमको 2250 में मिल रहा है। वीडियो टेस्ट सीरीज 1200 रुपए में थी, अभी ये कट करके 600 मिल रही है। आर टेस्ट सीरीज जो कि 1500 में थी 700 जो है 50 में मिल रही है, और हिंदी टेस्ट सीरीज जो कि 700 में थी अभी मिल रही है 350 रुपए में। तो आप लोग आरओ से संबंधित अगर कोई जानकारी चाहिए तो आपको नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको पीसीएस या यूपीएससी या बाकी अन्य कोई जानकारी चाहिए, कोई प्रॉब्लम है, पढ़ाई लिखाई में आरओ में कोई दिक्कत आ रही है, आरओ में कोई समस्या आ रही है कि आरओ की तैयारी कैसे करें, क्या करें, तो उसके लिए आप 8604409201 पर आप संपर्क मुझसे कर सकते हैं। क्या 8604409201 इस पे। ठीक, चलिए आगे। हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत भेजने का फरमान जारी किया गया? बताओ कौन सा देश है ऐसा? तो देश है भैया आपका अमेरिका। सिंपल सी बात है, यानी कि डी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत वाली बात यहां पे नहीं है। ठीक, चलिए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की शुरुआत कब की गई भैया? 2005, 2006, 2007, 2008। मेरे अकॉर्डिंग शुरुआत की गई थी 2008 में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की। ठीक है, तो डी होना चाहिए सही उत्तर। देखते हैं, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, डी इज द राइट आंसर। नाउ
हाल ही में कहां पर देश की पहली वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए एक वित्तीय सहायता समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? बताओ क्या होगा इसका उत्तर सही? जल्दी से मुझे इसका उत्तर बताइए आप लोग फटाफट, क्या होगा इसका उत्तर सही? बताओ भैया। मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए क्या? एमपी के गुजरात, गुजरात शायद होना चाहिए। देखते हैं सही है गलत है। ठीक है, गुजरात बिल्कुल सही बात है, गुजरात इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए आगे। प्लैटिनम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सही है? नंबर 1, हाल ही में भारत ने व्यापार समझौते के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्लैटिनम मिश्र धातुओं पर आयात प्रतिबंध लगाया है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, प्लैटिनम का इस्तेमाल आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल में किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। प्लैटिनम के रिंग बनती हैं, प्लैटिनम के जो है नेकलेस बनते हैं, और प्लैटिनम के रिंग और नेकलेस की चाहत भी आप लोगों को होगी, पक्का पक्का है। ठीक है, चलिए। वैसे दूसरे चाहत मत रखिएगा, खुद से ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए, सी इज द राइट आंसर। एक और दो, दोनों कथन सही हैं आपके। ओके, चलिए। निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सही है? नंबर 1, विजयानंद पटनायक का जन्म 5 मार्च 1916 को हुआ था। बिल्कुल सही बात है। और 1961 में उन्हें वे उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने थे। बिल्कुल सही बात है। और इजराइल के द्वारा इनको जो है सम्मान भी दिया गया था, है ना। चलिए, सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही बात है, सी इज द राइट आंसर। नाउ, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कब यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड की आधिकारिक यात्रा की? ये मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए जो है ए, यानी कि आपका 4 नवंबर 2025। ठीक है। हाल ही में चक्रवात अल्फ्रेड ने किस देश को प्रभावित किया? बहुत ही आसान है, मैंने आपको कराया था, ऑस्ट्रेलिया को किया, बस हो गया। और मैंने आपसे कहा था कि चक्रवात के बारे में मालूम पढ़ लीजिएगा। चक्रवात क्या होते हैं, प्रतिचक्रवात क्या होते हैं, यानी कि साइक्लोन क्या होते हैं? क्या साइक्लोन? ठीक है, साइक्लोन क्या होते हैं। और इसके अलावा जो एंटी साइक्लोन होते हैं, एंटी साइक्लोन के बारे में भी आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो साइक्लोन और एंटी साइक्लोन याद रख लीजिएगा। और किस किस देश में इसको क्या क्या बुलाया जाता है, जैसे कि आपको जो है ऑस्ट्रेलिया में क्या बुलाया जाता है, ठीक है, टर्नेडो कहां पर बुलाया जाता है। तो ये अलग अलग जो है आपको चीजें को याद रखना है। ओके, चलिए, डी, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस की यात्रा पर कब गए थे? 11 से 12 फरवरी, आई थिंक, नहीं, 11 से 12 मार्च, सॉरी, 11 से 12 मार्च 2025 के मध्य में गए हुए थे। ठीक है, चलिए आगे। हाल ही में किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विवाह पूर्व परामर्श यानी कि प्री मैरिटल काउंसलिंग में केंद्रों की एक नई पहल तेरे मेरे सपने की शुरुआत करने का फैसला किया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा, यानी कि 20 द राइट आंसर। ठीक, तेरे मेरे सपने, यानी कि जो लोग फीमेल्स या मेल्स जो शादी से पहले जो उनको दिक्कत होती है कि भाई हमारा जो है शादी की बात कैसे होगी, हम कैसे रह पाएंगे, बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन होते हैं, उनको दूर करने के लिए तेरे मेरे सपने नामक की पहल की शुरुआत की गई है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। ठीक है, और ये शायद संभवतः जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर अवसर पर, यानी कि 8 मार्च को क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है उसी दिन। ठीक है, चलिए। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के एक्स अकाउंट का संचालन किया? तो वो है आपको कौन? वैशाली रमेश बाबू, यानी कि 20 द राइट आंसर है। नाउ, लखपत दीदी का प्रमुख कार्य क्या है? अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में लखपत दीदी महासम्मेलन का जो है उद्घाटन भी किया था, संबोधन भी किया था उनको। तो इसका काम है महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। लखपति दीदी का मतलब यह हुआ कि जो जिनकी सालाना जो है अपने काम से 1 लाख रुपए जो है कमाती हैं वो लोग। ठीक है, चलिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी भाई साहब? ये हुई थी आपका मेरे हिसाब से 1909 में शायद हुई थी क्या? आई थिंक सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही बात है, सी इज द राइट आंसर। चलिए, नाविक सागर परिक्रमा सेकंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सही है? नंबर 1, नाविक सागर परिक्रमा 2 भारतीय नौसेना की एक प्रमुख पहल है। बिल्कुल सही बात है। और नाविक सागर परिक्रमा समुद्री और रक्षा क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने व उनकी नेतृत्व तथा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के भारत के संकल्प का प्रतीक है। बिल्कुल सही बात है। तो दोनों कथन हो जाएंगे आपका सही। चलिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? नंबर 1 आपका है क्या? रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के T-72 टैंकों के लिए अधिक शक्तिशाली 1000 HP इंजन की खरीद के लिए रूस के रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के साथ $248 मिलियन का जो है कॉन्ट्रैक्ट किया है। बिल्कुल सही बात है। और दूसरा, रूस में निर्मित T-72 भारतीय नौसेना के बेड़े का मुख्य टैंक है जो अभी 780 हॉर्स पावर इंजन से संचालित है। बिल्कुल सही बात है। दोनों कथन आपके सही है, सी इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, चलिए आगे।
हाल ही में दिल्ली में शुरू की गई महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत महिलाओं को प्रतिमाह कुल कितने रुपए दिए जाएंगे? बहुत ही आसान बात है, पूरा देश इसको जानता है। 2500 रुपए भैया दिए जाएंगे। अभी हाल ही में इसके लिए कमेटी भी 3 सदस्य बनाई गई कि भैया इसका पैरामीटर क्या होगा, इसकी योग्यता क्या होगी। ठीक है, चलिए। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन किया गया, कब से कब तक किया गया? तो ए वाला आंसर यानी कि 20 से लेकर के 27 मार्च के मध्य में। ठीक, चलिए, बस ये हो गया हमारा आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि आपके लिए क्या था, महत्वपूर्ण था। ये 11 मार्च तक का था, हमने आज कर लिया है। 12 मार्च का रह गया है, 12 मार्च का आज ही रिलीज हो गया, आप उसको वहां से देख लीजिएगा। तो बाकी हम लोग अब जो है, अब आज फिलहाल जो है, अब जानते होंगे कि अब होली भी आ गई, तो शुभकामनाएं हैं। रिवीजन भी आप लोगों ने कर लिया होगा। बाकी अगर कोई इशू होता है तो आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं। और जो ऑफर अभी चल रहा है, मैंने जैसा कि कहा कि ऑफर चल रहा है, ठीक है, ऑफर क्या हो रहा है, चल रहा है, यानी कि 860444099201 इस पर आप कांटेक्ट करके पीसीएस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी कर सकते हैं, या आरओ की तैयारी को लेकर कोई डाउट है। और इसमें पीसीएस का जो टेस्ट सीरीज आपका चल रहा है अभी, पीसीएस का टेस्ट सीरीज, जो कि 15 मार्च तक अभी क्या है आपका ऑफर है। 15 मार्च तक क्या है, ऑफर है भाई साहब। ठीक है, आरओ के जितने भी कोर्स हैं, आरओ के जितने भी कोर्स हैं, सब पर अभी कितना है, 50% का डिस्काउंट है, और पीसीएस पर भी अभी डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, और पीसीएस के टेस्ट सीरीज जो कि अभी 1000 में मिल रही है, इसमें 12,000 प्लस प्रश्न जो आपको कराए जाएंगे, टॉपिक वाइज करा जाएंगे। सारे टॉपिक हमने डिवाइड कर दिए हैं, वो हम लोग कराएंगे। ठीक है, तो प्लीज इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो आप लोग प्लीज सारे कोर्स को फॉलो कीजिए और अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से करते रहिए। बाकी मेरी शुभकामना है, होली खेलिए, और होली के पहले यह प्रण लीजिएगा कि इस बार आपको हर हाल में सफलता को अर्जित कर लेना है। अगले वर्ष जब होली आए तो वो होली आपकी प्रॉपर तरीके से सफलताओं की होली होनी चाहिए, आपके उमंगों की, आपकी आशाओं की, आपकी उम्मीदों की होली होनी चाहिए, जिसमें आप एक सफल इंसान बनकर के अपना कार्य करें। तो मेरी शुभकामना है और ऑल द बेस्ट है। कोई दिक्कत होगी तो 860444099201 पर आप मुझसे सीधे संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, और कोर्स जो भी चल रहा है हमारे ऑफर वाले, उनमें एडमिशन आप लेकर के अपनी तैयारी को बढ़िया ढंग से कर सकते हैं। शुभकामना है एक बार अगेन अगेन अगेन, और मस्त रहिएगा, गुजिया खाइएगा, ध्यान दीजिएगा कि तबियत ना खराब हो, और खूब ज्यादा पढ़ने का प्रयास भी कीजिएगा। रिवीजन का जो वीडियो है हमने कराया है, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है, जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी, तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी, और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी, तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।